हेलो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था अपना टॉपिक चल रहा है 10th 11th के लिए रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है और उसमें आपका ये पोर्शन चल रहा था ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य है। तो उस वीडियो में आप लोगों ने सेंटेंस की पहचान के बारे में देखा था कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो आपको बताया गया था कि इस तरह की सेंटेंस की शुरुआत हमेशा में से होती है और वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। अब देखेंगे इसके बारे में आगे और जानकारी लेते हैं विस्तार से। इच्छा सूचक वाक्य इसका रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे वाक्यों में आगे में सैड या सैड टू के स्थान पर RS के भावार्थ के अनुसार कर्षड, ब्लेस्ड, विष्णु और प्रेम गौर शब्द होने पर प्रेम का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, आदि तथा RS को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। मे को माइट में बदल देते हैं। रूल नंबर 3, वाक्य से एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयबोधक चिन्ह को हटा देते हैं। वाक्य से एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं। आरबी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपके कुछ जनरल आपके नियम होंगे, जनरल आपके पॉइंट होंगे, जिन पॉइंट्स का आपको फॉलो करके अपना आंसर आपको कंप्लीट करना है।
You should use all these points to make a sentence into that speech of operative sentence. Okay, देख लीजिए। ऐसे वाक्यों में आरबी में शैड के स्थान पर आरएस के बाबा अनुसार कष्ट लगाना है, ब्लेस या ब्लेस्ड और फिर प्रे। प्रेड कब लगाना है? जब उसमें आपको गॉड सेंटेंस शब्द दे रखा होगा। और आरबी तथा आरएस को जोड़ने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। मे को आपको माइट में बदलना होता है। वाक्य से एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं और आरबी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसके बाद आप यहां देखिए, मदर शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड help you, may God help you, start by may last exclamation mark. So it is this sentence is in operative form. ये सेंटेंस आपका इच्छा सूचक वाक्य के फॉर्म में है, उसमें आपका ये रूप में है। इसे क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो कैसे करना पड़ेगा? सब्जेक्ट पहले मदर, शैडो। अब देखिए माँ ने क्या वर्ड दे रखा है यहाँ पे, गॉड वर्ड दिया हुआ है, तो आपको वर्ड कौन सा लगाना है यहाँ पर? प्रेड लगाना है। मदर प्रेड। ऑब्जेक्ट का यूज आपको नहीं करना है, जोड़ने के लिए दैट लगा देना है। सब्जेक्ट आपका गॉड, गॉड ही रहेगा ये, गॉड। मे को माइट मॉडल होता है, तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म रहेगी हेल्प यू, सेकंड पर्सन, चेंज बाई ऑब्जेक्ट यानी कि मी, यहां हो जाएगा मी, दैट गॉड माइट हेल्प मी। और देखिए ग्रैंडपा, दादाजी, said to me, may you live long, may you live long। में से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे इसे ग्रैंडपा। दादाजी क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, इसलिए यहां पे लग जाएगा ब्लेस मी। ग्रैंडपा ब्लेस मी, सॉरी ये नहीं आएगा, ग्रैंडपा ब्लेस्ड, जोड़ने के लिए दैट। यू सेकंड पर्सन, चेंज बाय मी, तो आई, मे को माइट, फर्स्ट फॉर्म लिव, लॉ। ये आपका होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। द मॉन्क सेड टू मी, may you go to hell। hell जानते हो ना, जहन्नम, नरक, दोजख। तो द मॉन्क सेड टू मी may you go to hell। तो ऋषि ने क्या दिया? मेरे को श्राप दिया है, श्राप दिया है, अभिशाप मुझे दिया है। तो कैसे बनेगा ये? द मॉन्क सेड टू go curse that
यू आई, मे को माइट, फर्स्ट फॉर्म गो टू है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो टॉपिक था ये रिपोर्ट स्पीच का कॉमन टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसके बाद आपको जो अगला टॉपिक है वो पैसिव वॉइस का पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा भी होगा, आपकी 9th में पढ़ा होगा और आपके लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन टॉपिक अगला स्टार्ट होने वाला है वो आपका दोनों ही क्लासेस में कॉमन टॉपिक होता है 10th और 11th के लिए। इतना आपको समझ तो आ चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं। पैसिव वॉइस, ठीक है, ये आपका टॉपिक 10th के लिए भी है और 11th के लिए भी होता है। पैसिव वॉइस हम बात करते हैं पहले यहाँ पे वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस का मीन्स होता है वाच्य। वॉइस का मतलब आवाज भी होता है, वॉइस बोलते हैं उसको, वॉइस माने आवाज भी होता है और वॉइस का मतलब यहाँ पे आपका वाच्य भी होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ड लगा हुआ है आपका पैसिव एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना और रुक हो जाना। एक्टिव माने क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव होता है सक्रिय होना। तो यहाँ हम लोग पहले बात करेंगे वॉइस के बारे में। व्हाट इज वॉइस? वॉइस क्या है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज भी होता है, ध्यान रखना यहां, लेकिन क्या होगा इसका वाच्य। वॉइस चालू है ना? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। इसका मतलब होता है कर्तृवाच्य। क्या बोलेंगे इसको? कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान होता है और वाक्य में सबसे पहले आता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय रहता है, ये सारा काम उसी के द्वारा किया जाता है, वो अपने काम को एक्टिव रूप से करता है। तो क्या लिखा है? कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान होता है और वाक्य सबसे पहले आता है। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक नाउ। तो यहाँ पे जो राम है ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें खुद एक नाउन, खुद एक सब्जेक्ट जो अपना खुद का कार्य कर रहा है। जो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सबसे पहले आगे आ रहा है,
ये सेंटेंस कहलाएगा आपका एक्टिव वाला, क्योंकि इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी, जो आपका कर्ता होता है वो सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन टाइप में आता है टाइम को दर्शाने के लिए, इसको बोलते हैं टाइमेबल वर्ड्स। आगे I saw a lion in the forest. I saw a lion in the forest. किससे स्टार्ट हुआ ये, I से, ये आपका हो गया सेकंड फॉर्म, ये आपका सेकंड फॉर्म में ये आपका कर्ता हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या आया, पहले आपका सब्जेक्ट आया है, इसलिए सेंटेंस आपका कहलाएगा एक्टिव वॉइस का कहलाएगा, यानी कि आपका ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा। नंबर 2 पैसिव वॉइस। इसका मतलब होता है, इट मीन्स कर्मवाच्य। एक्टिव माने सक्रिय होना, वहां उसका अर्थ हो गया कर्तरी, और वॉइस का मतलब वाच्य पैसिव, कर्मवाच्य। वैसे होता है निष्क्रिय हो जाना, जिसमें कर्ता खुद शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है और वाक्य में सबसे पहले आता है। इसमें कर्म प्रधान होता है और वाक्य में सबसे पहले आता है। जैसे अभी आपने सेंटेंस देखा था, उससे पहले वाला, राम इज रीडिंग ए बुक। ये सेंटेंस था आपका किसमें, एक्टिव फॉर्म में था। ये किसमें था, एक्टिव फॉर्म में था, क्योंकि इसमें कर्ता पहले था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब यदि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इससे ऑब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होगा, वो हमारा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में पहुंच जाएगा। एट फर्स्ट ए बुक इज, एंड लगा हुआ है तो रूल्स के अकॉर्डिंग है, बता दूं अभी आप लोगों को। ए बुक इज बीइंग रीड नाउ बाय राम। ऑब्जेक्ट था वो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ लगा हुआ है आईएनजी, तो आपने यूज कर लिया, आईएनजी में बीइंग यूज कर लिया, ये आपकी हो गई थर्ड फॉर्म हो गई, बाकी आपका शेष हो गया। और देखिए, I saw a lion in the forest। सेकंड फॉर्म a lion, ऑब्जेक्ट हो गया a lion। सेकंड फॉर्म में तो क्या लगेगा, was, a lion was। थर्ड फॉर्म seen in the forest by me। ये था आपका एक्टिव फॉर्म में, ये हो गया ये पैसिव फॉर्म में, ये भी आपका हो गया पैसिव फॉर्म में। A4 एक्टिव हो गया, ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, P4 पैसिव हो गया, आपका पैसिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में था, ये भी आपका पैसिव फॉर्म में। तो इस समय आप लोग जान चुके होंगे दोनों में क्या अंतर है।
एक फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, आई एम रिपीटिंग यू। एक्टिव इसमें कर्ता प्रधान होता है और वाक्य में सबसे पहले आता है, और वाक्य की शुरुआत भी आपकी ऑब्जेक्ट से ही होती है। ऑब्जेक्ट वाला जो पैसिव वाला सेंटेंस होता है, पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है और वाक्य में सबसे पहले आता है। तो जिसमें कर्ता पहले आएगा वो आपका एक्टिव का सेंटेंस होगा, जिसमें कर्म पहले आएगा वो आपका पैसिव का सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। नोट कीजिए, पहले ये भी चलिए बताता हूं आपको। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे एग्जाम में कैसे आता है। चेंज द फॉलोइंग sentences into passive voice। ठीक है, जैसे we should plant more and more trees every year। Why are you making a noise at this time? इस तरीके से आपको एग्जाम में आता है और आपको इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इसके देखेंगे हम लोग, रूल देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम। नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बना देते हैं और वाक्य की शुरुआत भी उसी से करते हैं। क्या बोला है? एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का कर्ता बना देते हैं और वाक्य की शुरुआत भी उसी से करते हैं। नोट, यदि
एक्टिव का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे सब्जेक्ट के रूप में निम्न प्रकार बदलते हैं। एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव इसे बनाएंगे सब्जेक्ट। एक्टिव का जो कर्म होगा वो क्या बन जाएगा, पैसिव का कर्ता बन जाएगा। जैसे कि वर्ड होता है मी, इसका सब्जेक्ट आई, यू इसको यू ही होता है। यहाँ पे अस इसको वी, देन को दे, हिम को ही, हर को शी। और यदि कोई नेम होता है ना तो नेम को क्या करते हैं हम लोग, नेम ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। इस तरीके से आपको बदलना होगा। मी को वाई में, यू को यू में, अस को वी में, देम को दे में, हिम को ही में, हर को शी में, नेम को आपका नेम ही रहता है। ठीक है। अब नीचे बात आती है, आपने पढ़ा कि एक्टिव के कर्म को पैसिव कर्ता बना देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये होता है कि एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बना देते हैं, लेकिन पहचान कैसे करेंगे उसकी हम लोग। पहचान क्या होगी इसकी, वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया के बाद दिया हुआ होता है। कहाँ होता है, मुख्य क्रिया के बाद दिया हुआ होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब प्रत्यक्ष कर्म। इसमें सभी निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो अभी आपने देखा, अभी आपको बताया गया है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की पहचान के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स के बाद में अगली वीडियो आप लोग देखोगे, इसका जो अगला पार्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक की तो आप लोग वेट कीजिए, इसको पढ़िए आप लोग।